Hello everyone, I am Shipra. Today we study about expression in Python. Okay, तो Python में expressions क्या होते हैं हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि expressions क्या है. Expressions in Python, an expression is a combination of values, variables, operator and functions. Calls that interpreter evaluate to procedure in a single value. Expression are fundamental building blocks for performing computations and logic within a program. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, मतलब कुछ नंबर्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस और फंक्शंस होंगे. ये क्या करता है? ये बेसिकली कुछ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या लॉजिक्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एक्सप्रेशंस होती हैं. अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन पाइथन. तो वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं. पहला है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, दीज आर द एक्सप्रेशन दैट हैव कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 15 प्लस 1.3. हमने प्रिंट कराया x, तो ये क्या हुआ हमारा, इसका सम हुआ 16.3. तो ये हमारी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है. ऐसे ही मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है x इज इक्वल टू 10 प्लस 15. हेयर बोथ 10 एंड 15 आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है. बट x इज अ वेरिएबल. x क्या है? हमारा वेरिएबल है. और अगर हम इक्वल की बात करें तो हमारा एक क्या है? वो ऑपरेटर है. प्लस की बात करें तो वो हमारा एक ऑपरेटर है. तो प्रिंट कराएंगे जब हम वैल्यू ऑफ x, तो हमारा क्या आएगा? 15 प्लस 10 मीन्स 25 हमारा आउटपुट आएगा. नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. दीज इन्वॉल्व्स न्यूमेरिक वैल्यूज एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें क्या होता है? कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या मतलब? एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, मॉडुलस हुआ, एक्सपोनेंट है, फ्लोर डिवीजन है, ये सब हमारे क्या हो गए? ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए. यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स भी शो किए हैं. जैसे 4 प्लस 2 आउटपुट आएगा 6, 4 माइनस 2 2 आएगा आउटपुट, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8. इस टाइप से मैंने इसके एग्जांपल्स भी आपको शो किए हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का ये एग्जांपल है. जैसे मैंने वेरिएबल लिया है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 12. तो मैंने इसका सम किया, ऐड किया, मैंने एक ऐड करा दिया x प्लस वाई, एक सब्ट्रैक्ट करा दिया सब के नाम से x माइनस वाई, और एक प्रोक ले लिया, मीन्स मल्टीप्लाई के लिए ले लिया मैंने x मल्टीप्लाई बाय वाई एंड डिवाइड x डिवाइड बाय वाई. तो मैंने प्रिंट कराएंगे ऐड को. जब हम प्रिंट कराएंगे तो 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा? 52. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ऐड का? 52. और x माइनस वाई करेंगे मीन्स हमारा 40 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28. तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 28 आएगा. ऐसे ही x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 40 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 12 4 जो 48 मीन्स 480. हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 480. 40 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे डिवाइड, तो हमारा आउटपुट आएगा 3.333 अप्रॉक्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर एक्सप्रेशंस. ये क्या होते हैं? दीज आर the kind of expression that produce only integer result after all computations and type conversion. मतलब क्या है कि ये जो हमारे होते हैं इंटीजरल एक्सप्रेशन, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही
मतलब एज अ रिजल्ट हमें जो देते हैं वो इंटीजर ही देते हैं, मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक जो वैल्यू आएगी वो हमारी इंटीजर में होगी। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया x = 10। यहाँ पे 10 क्या है, हमारा एक इंटीजर नंबर है। y हमने लिया 5.0। अब यहाँ पे जो y है वो हमारी क्या है, एक फ्लोटिंग नंबर है। वी नीड टू कन्वर्ट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू इंटीजर नंबर और वाइस वर्सा फॉर समेशंस। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मतलब फ्लोटिंग नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने इसको प्लस करा दिया। कैसे, x प्लस इंटीजर y, मतलब हमने उसको एक इंटीजर y करके उसको सम करा दिया। अब क्या हुआ, अब y में जो भी वैल्यू है हमने इंटीजर ले लिया है तो वो क्या होगी, वैल्यू इंटीजर हो गई। तो अब जब हमने दो प्रिंट कराया x एंड y को, रिजल्ट तो क्या आया हमारा 15। हमारा आउटपुट क्या आएगा 15। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा y था वो हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया। फ्लोटिंग एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन इन अ पाइथन इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन एंड टाइप कन्वर्जन, इंटीजर टू फ्लोट, a string to integer, etc. A floating expression always produce a floating point number as a resultant. मीन्स क्या हुआ, जो हमारे फ्लोटिंग मतलब पाइथन में जो हमारे फ्लोटिंग एक्सप्रेशन होते हैं ये क्या करते हैं, इंटीजर को फ्लोट में, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन करते हैं। और क्या होता है, जो हमारे फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा किस में प्रोवाइड करते हैं, वो हमें फ्लोट में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे x = 10, 10 हमारा एक इंटीजर नंबर है, y = 5.0, तो ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब क्या होगा, वी नीड टू कन्वर्ट द इंटीजर नंबर इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हमको इसमें क्या होगा, हमें नीड है जो हमारा x है उसको हमें किस में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करने की। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट = x को हम क्या कर देंगे, फ्लोट में ले लेंगे, फ्लोट x प्लस y। तो ये क्या होगा, जब हम इसका रिजल्ट मतलब सम करेंगे x एंड y का, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एक फ्लोटिंग नंबर आएगा। यहाँ पे आपका आएगा 15.0, ये आएगा आपका आउटपुट, ये 0.0 छूटा हुआ है। नेक्स्ट, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अ रिलेशनल एक्सप्रेशन in a Python can be considered as a combination of two or more arithmetic expressions joined using relational operator. The overall expression result in either true or false Boolean result. We have four type of relational operators in Python: greater than, less than, greater than equal to and less than equal to. ओके, तो क्या है रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं दो और दो से अधिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का, और यूज़ करते हैं अपने साथ क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी ये यूज़ करते हैं। दे ओवरऑल जो एक्सप्रेशंस होता है वो इनका मतलब जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं वो किस में कराते हैं, बूलियन में कराते हैं। अब बूलियन क्या होता है, हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है, मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिटर्न होगी वैल्यू, जो वो क्या होगी, वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब इसमें फोर टाइप्स के रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया एंड लेस देन इक्वल टू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, a = 25, b = 14, c = 48 and d = 45. The expression check if the sum of a and b is the same as difference of c and d. अब क्या है, हमें a एंड b मीन्स a और b का एक्सप्रेशन चेक करना है और c एंड d का एक्सप्रेशन हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, a प्लस b, हमारे रिजल्ट में क्या है, a प्लस b मीन्स a प्लस b का मतलब हुआ 25 प्लस 14 मीन्स 29 और 48
55। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, मतलब अगर मैं इसका निकालूं प्रोडक्ट, तो ये क्या है, दोनों हमारे सेम नहीं हो रहे ना। ये डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है, बीच में हमारा इक्वल साइन लगा है। मीन्स अगर मैं इसको कहूँ, सपोज अगर ये 50 है और ये भी 50 है, जब दोनों 50 होते तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको ये नीचे वाले के लिए जब हम इसका रिजल्ट करेंगे तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक और है प्रिंट टाइप। तो टाइप क्या होता है, टाइप बेसिकली आपका जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे तो ये बताएगा कि ये हमारा इंटीजर टाइप है कि बूल है कि फ्लोट है। मतलब टाइप बताता है कि जो हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है या क्या है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे वूल है, तो हमारा ये आउटपुट क्या होगा, वूल होगा। लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन परफॉर्म द लॉजिक कंप्यूटेशन एंड द ओवरऑल एक्सप्रेशन रिजल्ट इन ईदर ट्रू एंड फॉल्स बूलियन रिजल्ट। वी हैव 3 टाइप ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इन पाइथन। लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं, ये बेसिकली लॉजिक्स होते हैं, ये ओवरऑल जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ये बूलियन रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बूलियन क्या होता है, मीन्स जो भी हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन में रिजल्ट मिलता है वो हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वी हैव 3 टाइप ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास 3 टाइप्स के लॉजिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। यहाँ पे मैंने सबके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सपोज फर्स्ट है हमारा एंड के लिए। एंड की कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1। तो x इज लेस देन 10, हमारा x 6 है, तो यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। एंड y इज ग्रेटर देन 1, y भी हमारा 1 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। और में क्या होता है, और में बोथ अगर फॉल्स है तो भी हमारा आंसर फॉल्स होगा। जब बोथ ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होगा। 1 ट्रू और 1 फॉल्स होता है तो क्या होता है, तो भी ट्रू होता है। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। और y इज इक्वल टू 5, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। जब दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नॉट में क्या होता है, नॉट हमेशा रिवर्स आंसर देता है, मतलब जो वैल्यू ट्रू आ रही है तो आउटपुट नॉट में फॉल्स होगा। सपोज x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या है, क्या हमारी x इज इक्वल टू वाई है, 6 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट हो गया, नहीं मतलब फॉल्स हो गया। फॉल्स में नॉट लगा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अपोजिट रिवर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है p इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है, p इक्वल टू 9 और q इज इक्वल टू लिया है 7 इज ग्रेटर देन 5। अब इसमें लॉजिक एक्सप्रेशन देखने हैं। r इज इक्वल टू p एंड q, एंड s में p और q में, और क्या दिया हुआ है, t नॉट p। तो हम जब r की बात कर रहे हैं, मतलब हमने क्या रखा, 10 इज इक्वल टू 9 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये बोथ कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हैं, नहीं, ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है, बट वन एंड कंडीशन है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम एस की बात करें, सेम 10 इक्वल टू 9 और 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो हमारी ट्रू है, ये हमें पता है कि ये फॉल्स है। 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स, तो और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगी कंडीशन, और एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नॉट पे आते हैं। अब कह रहा है 10 इज नॉट, सॉरी 10 इक्वल टू 9,
नॉट पी लिखा हुआ है, नॉट पी। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, तो ये हमारे क्या है, फॉल्स है। आगे हमारा नॉट एफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, रिवर्स। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।